अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर डिस्कस करना है। तो देखिए, हमारे पास नॉर्मली तीन तरह के मिरर होते हैं। एक हमारे पास ये प्लेन मिरर हो गया, इस तरह से एक कन्वेक्स मिरर हो गया, और एक और तीसरा कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, तो हम वन बाय वन तीनों की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो है डायग्राम में हमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, पहले तो आप मिरर देख लें। ये ब्लू कलर यहाँ पे शो किया हुआ इस सिमुलेशन के अंदर। तो इसमें ये जो साइड है, इसकी ये साइड, इधर मैं एरो से दिखाता हूँ, ये साइड कौन सी है, इधर हमने ऑब्जेक्ट रखना है। और ये इसकी बिहाइंड साइड है, इधर क्या होता है, पॉलिश की हुई होती सरफेस है। और इमेज बनेगा, अगर इधर बनता है तो वो वर्चुअल समझा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और प्लेन मिरर की पहचान क्या है? प्लेन मिरर जो है वो स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब इसके अलावा बाकी चीज़ें देखें कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ से दूर तक नज़र आ जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस का नाम रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज इसी के रेफरेंस से बनते हैं, राइट। रखते ही भी इसी के ऊपर है ऑब्जेक्ट को, और इमेज भी वहीं पे बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। ये एक पोजीशन इसकी समझ लें। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है बच्चों, तो होना क्या है कि लाइट आएगी एटमॉस्फेयर से, लाइट बहुत सारी आएगी, और लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, मिरर तक जाएगी। क्लियर जी। तो जब ये मिरर तक जाएगी फिर उसने टकरा के वापस आना है। तो अब लाइट बेसिकली बहुत सारी होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें अगर हम करें पॉइंट्स को एक, ये देखें, ये हम अगर करें तो ये देखें जी, आपको क्या कुछ नज़र आएगा। ठीक है जी, इतनी सारी लाइट आ रही है, और ये इसके कोई सर से नहीं निकल रही। ये एटमॉस्फेयर में बल्ब हो सकता है या सूरज की रोशनी हो सकती है, वो इस बॉडी पे पड़ी है और यहाँ से वापस गई है टकरा के, फिर उससे बनेगा इमेज। लेकिन इतनी सारी रेज में तो पता ही नहीं चलेगा कि इमेज कहाँ पे है। ठीक है जी, तो हमने प्रिंसिपल को यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, ये कितनी रेज हैं, सिर्फ 2 रेज हैं जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहली रे जो यहाँ से जाएगी, और जाने के बाद जो है वो ये इसका पॉइंट, ये देखें, ये जो मैं इसको एरो लगाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया जी इंसिडेंट रे। ठीक है, मेरे से टकरा के वापस आएगी इसी एक्सिस पे। रीज़न क्या है, आपको पता है कि रिफ्लेक्शन जब भी होनी है, आई ने इक्वल होना है किसके, आर के। आई किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लाइट अगर पैरेलल आई है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो इसने वापस भी पैरेलल ही चले जाना है, राइट। दूसरी, हम जहाँ दिल करें हम उसको इधर से स्ट्राइक करवा सकते हैं। कोई सी इतनी सारी रेज है, किसी को ले लें, तो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि हम प्रिंसिपल एक्सिस पे लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम उसको फोकस करेंगे। तो ये लाइट आई इंसिडेंट रे, और ये वापस गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये एंगल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। आई बराबर किसके, आर के है। अगर कोई और रे भी लेते हैं तो भी यही कुछ होगा। ठीक है, लेकिन इन में से किसी भी रे ने आपस में मिलना कोई नहीं है। ये वाली इसके साथ है, कभी भी कंबाइन नहीं होने वाली। इसीलिए जब रेज कंबाइन ना हो रेल में, तो वहाँ रेल इमेज नहीं बनता होता, वहाँ फिर उस मिरर के बिहाइंड पे इमेज बनता है। और अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको, ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से, और ये देखें, अब फॉर्मेशन समझे आप, बाकी काम जो है इसको मैं थोड़ा करीब ले जाता हूँ। वो देखें उधर पीछे क्या नज़र आ गया आपको, ये इमेज है जी। इसका कैसे बना, जो पहली रे थी वापस चलेगी, इसको हमने इधर डॉट लगा के एक्सटेंड करना है। और जो ये वाली रे जो इधर गई थी, इसको भी क्या करना है, डॉट लगा के एक्सटेंड करना। जिस जगह पे ये मिल जाएं वहाँ से नीचे की तरफ एरो ड्रॉ कर देना है। अब चूँकि मैंने यहाँ पे एरो रखा हुआ है, तो इधर भी एरो ही बनेगा। इस इमेज को देखें, इसको मैं पास ले आऊँ, इसको दूर ले जाऊँ, इमेज भी दूर जा रहा है, पास लाने से इमेज भी पास आ रहा है, बड़ा करने से इमेज भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा करने से इमेज भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो क्या मतलब, नीचे ले आओ, ये लो इधर आ गया। ठीक है, अब उधर भी इमेज बन गया। लेकिन हम कहेंगे कि ये इमेज क्या है, वर्चुअल है। तो पता ये चला कि प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, और इसी तरह से ये इमेज ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा और सीधा होगा इमेज। ठीक है,
तो ये इसका तरीका था, दूर ले जाएं या इसको आप बहुत करीब ले आएं। तो इस तरह से इमेज बनता है बाय प्लेन मिरर। अब हम आ जाते हैं कन्वेक्स पे। जी, कन्वेक्स मिरर की शेप कैसी होती है आपको पता है कि आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस ये हमेशा जो है ना ये रिफ्लेक्टिंग होगी और इनर सरफेस क्या होगी, इसकी कोटेड होगी, या आप कह लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे सपोज करें, इसको भी हम गोल कर दें, इसको भी ये पूरे का पूरा हम सर्कल बना दें ऐसे करके, तो यहाँ से पूरा सर्कल बनेगा। और ये इसकी इनर साइड है, ये कौन सी है, आउटर साइड है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ऑब्जेक्ट को जहाँ मर्जी रख लें, तरीका मैंने ये आपको बताया था, मेथड। ये देखें, यहाँ से बहुत सारी लाइट हैं जो आके टकरा के जा रही हैं, लेकिन ये हमारे पास ये कुछ लाइट 3 ये हो गई, और ये है इसका मेन प्रिंसिपल। 3 लाइट है, अभी कुछ नहीं है और अभी लाइट है। ये देख कहाँ गई। मेथड क्या है, सबसे पहले जो पहली रे है वो क्या करेगी, वो यहाँ से सीधी जाएगी। अब आप इसको देखें, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल बन गया, और सॉरी ये रे का नाम रख दिया हमने। और अब यहाँ से रे जाके टकरा के ये कहाँ जाएगी, उस तरह ऊपर को गई। अब ऊपर को क्यों गई, क्योंकि इस पॉइंट पे कर्व है, तो इसने फॉलो करना है किसको, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा कर दूँ तो ये रे फॉलो करेगी वो जो लॉ था I = R। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या है, बराबर होना है। दूसरी रे यहाँ पे आई और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये भी इस लॉ को फॉलो करेगी। और तीसरी रे हमने यहाँ फॉलो कर दी, तो ये इधर से आके इधर को वापस चली जाएगी। ठीक है, जिस जगह पे ये तीनों मिलेंगी वहाँ इमेज बनेगा, तो ये तो मिलेंगी कहीं नहीं। तो फिर क्या करना होता है कि आपने इसकी बैक साइड पे इन सारी रेज को एक्सटेंड करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। ठीक है, जिस जगह पे डॉट इकट्ठे होंगे वहाँ पे इमेज बन जाएगी। देखें जी, अभी इसको मैं ले जाता हूँ दूर, ये इसको रेस कर दें, जो लिखा था ये आ गया, दूर चला गया वो इमेज देखें, और ये करीब आ गया जैसे। ठीक है जी, ये इस तरह से जितना आप इसको करीब लाते जाएंगे उतना इमेज। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये इमेज कभी भी रियल नहीं होता। कन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज कभी भी रियल नहीं होता, और ये साइज़ में भी क्या होगा, छोटा होगा। इधर को ले आएँ, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा भी कर दें आप, लेकिन इमेज उससे क्या है, छोटा ही होगा। इसको यहाँ ले जाएं, इधर ले आएँ, दूर जाने से ये भी दूर चला जाता है लेकिन छोटा हो जाता है, तो पास आने से ये भी छोटा हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इस तरह से जो है वो इसका इमेज हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और जो है वो वर्चुअल होगा। क्लियर जी। अब हम आते हैं लास्ट वाला, हमारा जो है वो कौन सा है, वो है कनकेव मिरर। इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी। देखें जी, जैसे बाकियों में पोजीशन है, इसमें भी पोजीशन है। इसमें सबसे पहले एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको F कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। फिर इसको डबल करने से पॉइंट आता है 2F। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखते हैं इधर, यहाँ पे देखें, ये मैं जितना दूर इसको मैं कर सकता था, मैंने इसको ये कर देना दूर, ये चला गया, राइट। तो हाँ जी, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया लास्ट पॉइंट पे, राइट। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि रेंज के अंदर रहे। ये देखें, तो यहाँ से 3 रेज निकलेंगी। सबसे पहली रेज जैसे मैं बताया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब इसकी कर्व नीचे की तरफ है, तो ये टकरा के जो है वो नीचे की तरफ आएगी। ये देखें, ये इंसिडेंट रे और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बनेगा तकरीबन, तो ये टकरा के नीचे आएगी। आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर के इक्वल होगा, तो ये गुजर जाएगी एफ से। ठीक है, और दूसरी रे को हम पोल पे फॉलो करेंगे तो वो वैसे ही लॉ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ निकल जाएगी। और तीसरी रे को हम यहाँ नीचे जहाँ पे भी हम स्ट्राइक करवाएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब ये तीनों रेज जिस जगह पे जुड़ेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पे जाके इमेज बनेगा। तो मैं ज़रा इसको रेज कर दूँ। अब आप देखें, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जी। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 2F से बहुत दूर। तो इसके सामने एक छोटा सा इमेज आपको नज़र आएगा, ये वाला हिस्सा। तो ये जो छोटा सा इमेज है ये इसी का ही है। देखें साइज़ में छोटा है, बहुत उल्टा है लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो
या पेज या कोई स्क्रीन रखते हैं तो उस पर आपको इमेज रियल में दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे ले आते हैं। ये आगे आ रहा है, वो इमेज को देखो, इमेज और बड़ा होता जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो पीछे को आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ले आओ, अब इमेज बड़ा हो गया। अच्छा, अब हम इसको 2F पे रखते हैं। पहले हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, एट 2F। तो आप देखेंगे 2F वो पॉइंट है जिस पर ऑब्जेक्ट रखने से उसका इमेज साइज़ में ऑब्जेक्ट जितना उल्टा और रियल इमेज हो, नीचे लिखा रियल इमेज 1, ये ऑब्जेक्ट 1 आ गया। ये क्लियर होगी बात। तो इसी तरह से अब हम इसको और आगे ले जाते हैं। जब हम इसको और आगे लेके जाएंगे तो इमेज और बड़ा होता जा रहा है। इमेज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है जी, ऐसे। तो ये देखें वो गायब हो गया, दूर इन्फिनिटी पे चला गया। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया F पर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, F पर, तो बच्चे ये जो लाइट की रेज जो टकरानी थी आपस में आगे इकट्ठी होनी थी वो नहीं होंगी। रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और इमेज नहीं बनेगा। और अब हम क्या करेंगे, इससे भी आगे जाएंगे। जैसे ही हम इससे आगे जाएंगे तो आप इसको एक इमेज नज़र आएगा जो कि इस तरह का इस मिरर की बैक साइड पे बनेगा। अब हुआ क्या कि पहले ये रे आई, ये इंसिडेंट रे आई और इस पे लाइन से वापस चली गई। दूसरी रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से टकरा के वापस चली गई। दोनों ने कभी भी नहीं मिलना क्योंकि दोनों फैल गई हैं। तो हमने उनकी बैक साइड को क्या किया, इनको डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे करके यहाँ मिला दिया। तो अब इसमें यहाँ पे इमेज बन जाएगा और ये इमेज सीधा है और साइज़ में काफ़ी बड़ा है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। तो पता ये चला कि जब हम F के अंदर होते हैं, प्रिंसिपल फोकस और मिरर के पोल के दरमियान होंगे या ऑब्जेक्ट हमारा विद इन फोकल लेंथ होगा ऑफ द मिरर, तो इसका मैग्नीफाइड इमेज, लेकिन ये इमेज वर्चुअल होगा, ठीक है। तो अब नॉर्मली मेकअप के लिए जो मिरर यूज़ किया जाता है वो कनकेव होता है, तो हम उसके बहुत करीब होते हैं तो हमें अपना चेहरा जो है वो नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा नज़र आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम पीछे हट जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप नोट कीजिएगा कि वो ब्लर हो जाएगा, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप और पीछे होंगे तो आपको अपना ही इमेज जो है वो उल्टा नज़र आएगा। अब रियल इमेज देखने के दो तरीके होते हैं। रियल इमेज एक तो आपको अंदर उसके नज़र आ रहा होता है मिरर के अंदर, ठीक है, और दूसरा वो बाहर भी बन रहा होता है कि बाहर अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ उसके एग्जैक्ट जगह पे आप कुछ भी प्लेस कर दें, तो सपोज करें यहाँ पे हम एक ऐसी कोई चीज़ रख देते हैं तो इस पर भी इमेज बाकायदा बाहर बनेगा, ठीक है ना। अब हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, जैसे कि पेंगुइन हमने यहाँ पे खड़ा कर देना है, ठीक है जी। तो ये आ गया जी पेंगुइन। अब आप देखें तो ये इधर है, वो देखें नीचे, तो ये बड़ा होता जा रहा है। 2F पे दोनों बराबर हो गए और F पे आके गायब हो गया इमेज। लेकिन जैसे ही F से आगे आएगा तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज, इतना बड़ा इमेज आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से मिरर से इमेज बनता है।